2024 का चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लगातार आप ग्राउंड पे देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, जोली जी हैं। जोली जी, 2024 के चुनाव में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, हर घर मोदी, इस तरीके का क्या लगता है, हो पाएगा पूरा सब? देखिए, ना हो पाने की कोई वजह नहीं है। विपक्ष मानो भारत में है ही नहीं। इंडिया गठबंधन पहले दिन से टाई फिस साबित हो रहा है। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो कि अपने आप को इस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ मानती थी, वो गिर गई। और अन्य जगहों के ऊपर जिस प्रकार से विपक्ष आपस के अंदर प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में है, मैदान साफ है। अब की बार तीसरी बार 400 पार मोदी की सरकार। लेकिन जोली जी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस तीन सीटों से लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों से लड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये ताल ठोक रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सातों सीटें हम भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या मानते हैं आप? क्योंकि केजरीवाल जी भी अब बाहर आ गए हैं बेल पर, 2 तारीख को फिर उनको सरेंडर करना है। देखिए, मेरा तो ये मानना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन हुआ, पहली विकेट तो उसी दिन गिर गई जब दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इंडिया गठबंधन नाम के उस शूशे के अंदर अपना अविश्वास जताकर कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। और दूसरा उस दिन हुआ जब अरविंद केजरीवाल को बेल के ऊपर कुछ समय के लिए 2 जून तक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 2 जून तक वो घूम सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं, और जेल से जो कहते थे जेल में रहेंगे और वोट मांगेंगे, अब तो दिल्ली की सड़कों पर उनको टहलना पड़ रहा है। और उस रूप के अंदर जो कि अभी भी आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट की बेल लेकर कंडीशनल बेल के साथ हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो ना तो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं और ना मुख्यमंत्री की टेबल पे आई हुई फाइलों के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस प्रकार का अजीबोगरीब का मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में पहली दफ़ा आया है। आरोप लगने के बाद जो कहता है मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये वो पार्टी है जो हमेशा कहती थी हम बच्चों की कसम खाते हैं, ना समर्थन लेंगे और ना समर्थन देंगे। और वही पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का दामन थामा और जो कल तक कांग्रेस और बाकी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उसी पार्टी के साथ राजनीतिक हितों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए हाथ मिलाकर इन चुनावों को लड़ रहे हैं। हमें लगता है देश की जनता सब जानती है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप, जब पूरा देश और दुनिया कोरोना से पीड़ित था, उस समय आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री दिल्ली में सरल शराब नीति बनाने में मगन थे। जहां पहले 6% मुनाफा दिया जाता था, वहां 12% मुनाफा इन्होंने बढ़ाकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, उसका खुलासा तो भारत के जुडिशरी अवश्य करेगी। लेकिन जून के पहले सप्ताह में आने वाले चुनावों में एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता ज़रूर करे। लेकिन जोली जी, जब गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की हुई और उससे पहले जब मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, तो उस समय एक आरोप लगा, केजरीवाल ने खुद कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से डर रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या तमाम जो लीडर्स हैं उनको इनके पास ईडी भेज रहे हैं, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए,
देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। और जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में तो अखंड जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने शराब के घोटाले में जहां 6% पहले बिचौलियों को कमीशन दी जाती थी, ऐसा क्या हो गया, उसको 12% कर दिया। और जो पैसे की ट्रेल पकड़ी गई, वो ट्रेल जो काला धन दिल्ली की सरल शराब नीति के नाते इन्होंने कमाया, उसको गोवा के चुनावों में लगाया। इसलिए जो स्वयं जिनका दिल, दिमाग, हाथ और जिनकी आत्मा स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हो, वो औरों पे क्या आरोप लगाएंगे। ये तो सच है, पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और दूसरी बार जब 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के ऊपर अभी तक कोई एक आरोप भी ना तो ईडी, ना सीबीआई और ना विपक्ष के नेता सिद्ध कर सके। ये इस बात को दर्शाता है कि इस बार 400 के पार का जो हमने नारा दिया है वो विकास के आधार के ऊपर है। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम बड़ा है, गौरव बड़ा है, भारत के नौजवानों को काम मिला है। मेक इन इंडिया के नाते नए नए आयामों के अंदर भारत के नौजवान काम कर रहे हैं। जहाँ पर पहले 300 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज हैं। जहाँ पर 4 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बड़े अस्पताल होते थे, वहाँ 24 अस्पताल हैं। जहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्यों को हाईवेज के साथ जोड़ने की प्रक्रिया और प्रकल्प चले हैं। मुझे लगता है इस बार विकास की राह के ऊपर चलते हुए न केवल पूरे भारत में अपितु दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर पुनः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होकर आएंगे। और ये मान लीजिएगा, इसको एक बंद छोटी सी पर्ची के अंदर लिखकर आप अपनी तिजोरी में डाल लेना कि डॉक्टर विजय जॉली जो कहता है उसकी उस बात को जून के पहले सप्ताह में आप सही सिद्ध होते देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सॉलिड विकेट के ऊपर जनता के समर्थन के साथ हम जहां भी जाते हैं, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का सहयोग जिस प्रकार से हमारी पार्टी को मिलता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस बार हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और विधायकों ने एक मुहिम छेड़ी कि जनता जेल का जवाब वोट से देगी। क्या मानते हैं आप? जेल का जवाब जनता ज़रूर वोट से देती है, लेकिन उन लोगों के लिए देती है जो पाक साफ होते हैं, जिनके दामन के ऊपर शराब के छींटे पड़े हों, जिनके दामन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और जो उन आरोपों के चलते देश की कानून व्यवस्था के और कानून की एजेंसीज और जुडिशरी के माध्यम से जेल में गए हों, उनके साथ जनता कभी भी इस प्रकार से अन्याय नहीं करती है। उनको ज़रूर देश की सत्ता का सहयोग, समर्थन और समझ के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए आगाज़ ज़रूर करती है। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी के ये झूठ के पुलिंदों से ये जनता सहमत नहीं होने वाली है और इनको इन चुनावों के अंदर करारी शिकस्त अवश्य मिलेगी। इसके ऊपर हम 100% अपने आप में महत्वता और 100% इस प्रकल्प से प्रेरित हैं कि दिल्ली में और देश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चमक के आएगा, लहरा के आएगा और अगले 5 साल दोबारा भारत विकास की राह पर भागेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर जॉली जो जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार दिल्ली में काम करते रहते हैं। दिल्ली की सड़कों पे उनको दौड़ते हुए आप देखते होंगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, अब की बार 400 पार दिखेगा और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, उसके बाद 4 जून को नतीजे हैं। फिलहाल जॉली जी ने जो बात कही है उसको लेकर जनता क्या करती है 25 मई को और 4 जून को क्या नतीजे आएंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।